प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया है कि आज मैं कुछ समय आप लोगों के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने में और साथ में परमेश्वर ने मेरे दिल में जो वचन डाला है आप तक पहुंचाने के लिए, ये जो अवसर मिला उसके लिए मैं परमेश्वर के प्रति भी आभारी हूं और पास्टर चरियन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इस सभा के लिए, इस बहनों की सभा के लिए जो कैलवरी चर्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो उनके प्रति, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप भी जितने भी बहनें जो जुड़े हैं, और मैं कुछ भाइयों को भी देख रही हूँ, भाई बहन सभी को मैं आपके जीवनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी आज के दिन इस समय को आपने निकाला ताकि आप जो है परमेश्वर के संतों के साथ मिलकर जो है आप समय जो है बिता सके। हालेलुया। और परमेश्वर के वाणी को भी हम जो है सुन सके। तो आए मिलकर, जैसे पासवान ने कहा शुरू में जैसे म्यूजिक का कोई अधिक सहारा नहीं है। आज शाम को ही मेरे बच्चे मदद कर पाते हैं, सुबह उन लोगों को काम रहता है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको 10 तार वाले एक बाजा दिया है। हालेलुया। जरा उठाकर दिखा सकते हैं हमें 10 तार वाला बाजा। आमेन, हालेलुया। तो इसको हम बजाकर, आमेन। और आपके घरों में अगर कोई गिटार है, कोई कीबोर्ड है, कोई झांझ है ना, कुछ भी है इंस्ट्रूमेंट, तो आप भी निकाल लें। निकाल कर आप भी अपने घरों में उसको बजाकर मेरे साथ जो है हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। हम आराधना सुनने नहीं आए हैं, लेकिन हम आराधना करने के लिए आमेन आए हैं। हालेलुया। मेरे पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं भी बजाऊंगी, मिलकर हम बजाएंगे। थोड़ा सा फोन में कुछ शायद एक आवाज आएगी, जितना है सब मिलाकर हम परमेश्वर को अपना उत्तम बलिदान हम देंगे। हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि लाइव भी जा रहा है, और अगर कोई लाइव में भी हमारे साथ जुड़े हैं या आने वाले दिनों में जो भी इस सभा को देखेंगे वे भी जो है आशीष पाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना के साथ अगर आए हैं, मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमेश्वर के संग बैठें, उसकी उपस्थिति में बैठें और हम वैसे ही उठ के चले जाएं। हालेलुया। अगर हम उम्मीद के साथ आए हैं, एक आशा के साथ आए हैं, एक तैयारी के साथ आए हैं, एक प्रार्थना के साथ आए हैं, एक प्यास और भूख के साथ अगर हम आए हैं, तो परमेश्वर हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एफएससी में लिखा है हमारे सोचने मांगने से बढ़कर। हालेलुया। आमेन, आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर, अंग्रेजी में कहें तो ही इज अ मच मोर गॉड। हालेलुया। आमेन। वो हम जो सोचते हैं, हम जो मांगते हैं, उससे अधिक देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए मिलकर कुछ परिचित गीतों को मैंने चुना है ताकि हम सब मिलकर गा सकें। तो मिलकर हम गाएंगे, परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। आमीन, आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। आमीन। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। आमीन आमीन आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। घोषणा करेंगे आमीन। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हालेलुया आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे आमीन 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 स्नेह से चराता वो है। एक और बार घोषणा करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। आमीन। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। हालेलुया आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे आमीन आमीन प्रेम से चराता वो है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आमीन। हालेलुया। क्यों ना इन पंक्तियों को एक और बार हम गाएंगे। हालेलुया। कुछ बातों को मनन करते हुए, सोचते हुए, हालेलुया, हमारे दिल की गहराई से प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आमीन। हमारे ऊपर परमेश्वर ने हमको चरवाहे ठहराए हैं, है ना। आपका जो बड़े चरवाहे हैं वो पास्टर चेरियन उमेन है, और ऐसे अनेकों आपके पास बान होंगे, है ना, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है कि वो हमें आगे बढ़ाए। लेकिन मुख्य चरवाहा कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया 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 हालेलुया। और जब वो हमें चराता है, जब वो हमें बढ़ाता है, हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं होगी। आमीन। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है जो नहीं बदलता। हमें शायद लगेगा हाँ मुझे इस चीज की कमी है, मेरी वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो एक समझदार चरवाहा है। हालेलुया। वो एक सामर्थी चरवाहा है। हालेलुया। आमीन। उसके भंडार में भी कोई कमी नहीं है, और वो बड़े बुद्धि के साथ वो हमें चराता है। उसे मालूम है कि हमें क्या चीज चाहिए और कब चाहिए। हालेलुया। कई बार हम मांगे रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हमें वो कब देना है। आमीन। और क्या वो देना भी है या नहीं।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता जो है भी नहीं, लेकिन एक समझाने का तरीका है, मैं सोचती हूँ जो पौलुस ने इस्तेमाल किया, कि परमेश्वर की मूर्खता हमारी बुद्धिमानी, और हम जितना बुद्धिमान होंगे उससे भी बड़ा है। God's foolishness, which I don't think exists, is greater than our इंटेलिजेंस, हालेलुया, देन आवर विजडम, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, इतना बुद्धिमान है, इसलिए हम उसकी अगुवाई में भरोसा करें, भरोसा करें, विश्वास करें कि वो जिस रास्ते में हमें ले चलता है वो हमारे भलाई के लिए है, वो उत्तम है, हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? हमें अगर कमी महसूस हो, लेकिन अगर यीशु हमारे साथ है ना, तो सारी कमियां दूर हो जाती है। हम फिर कमियों को नहीं देखते हैं, वैसे कमी नहीं है, लेकिन हमारे मानसिक हिसाब से हमें लगता है कुछ कमी है, लेकिन वो कमी नहीं है। वो परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, हालेलुया। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर निर्भर करो, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। तो क्यों ना एक और बार इन पंक्तियों को हम सोच समझकर हम गाएंगे, हालेलुया। मृत्यु के अंधकार से हम जानते हैं पूरा संसार गुजरा, पूरा संसार। हो सकता है आप भी गुजरे होंगे पिछले दिनों कोविड से या और कई बीमारियों से आप पीड़ित रहे होंगे, लगा होगा कि आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको मुझको जीवित रखा है आज, तो एक बड़े मकसद के साथ रखा है, हालेलुया, 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 आमीन। और जब हमारे सामने हम शत्रु विरोधी लोग आते हैं, विरोध की बातें आती है, विरोध करने वाले लोग आते हैं, उनके सामने परमेश्वर मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। उनके आगे, हमारे शत्रु के आगे हमें आदर करने वाला, हमें उठाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। ये मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं मगन होती हूँ। आज परिस्थिति कुछ और होगी, लेकिन कल वो बदल जाएगी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे विरोध में नहीं है, वो मेरी ओर है। अगर वो मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कोई भी और कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता, हालेलुया, हमारे शंथ गरे सियारबा। और परमेश्वर ने आपको मुझको अभिषेक किया है, हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा जो यीशु के अंदर था, वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर है। आप स्त्री हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, आमीन। दुनिया में कई बार लोग हमें सेकंड क्लास मानते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में, यीशु की नजर में, हालेलुया, हम सेकंड क्लास नहीं है, हालेलुया। वो हम बराबर है मसीह में, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, हालेलुया। क्योंकि ये बहनों की मीटिंग है, इसलिए मैं बहनों को ज्यादा प्रोत्साहन कर रही हूँ, आमीन। वो जितना वो पुरुष को अभिषेक करता है, परमेश्वर ने आपको भी वही आत्मा दिया है, वही अभिषेक आपके ऊपर है, हालेलुया। यीशु ने कहा परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, किस लिए? ताकि मैं बंधुओं को आजाद करूं, कुचले हुओं को मैं छुटकारा दूं, सुसमाचार को प्रचार करूं, हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं इस सच्चाई से कि सबसे पहली सुसमाचारक कौन थी? एक स्त्री थी, एक औरत थी, हालेलुया। पूरे शामरिया गांव को, जिस गांव में वो रहती थी, उस शामरिन औरत ने, समैरिटन वुमन ने, हालेलुया, पूरे गांव को यीशु की ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक आपके ऊपर भी है, हालेलुया। वही आत्मा आपके अंदर भी है, हालेलुया, और वो कार्य करता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। और इस बात की हम घोषणा करें, हालेलुया, हमारे पीछे शत्रु नहीं, हम शत्रु को नहीं देखते, लेकिन हमारे पीछे करुणा और भलाई पीछा करती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये गा रही थी, एकदम से मेरे मन में एक घटना याद आ गई। जब मैं अकेली, जब केरला में एक रिकॉर्डिंग से रात को आ रही थी, किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग बहुत देर हो गई,
और मैं अकेले यात्रा कर रही थी। और केरला के जैसे हमारे वहां वो जो रोड थे बहुत सुनसान रोड थे, बहुत ही देर हो चुका था, रात के मेरे ख्याल से 10:30 या ऐसे कुछ हो रहा था, कोई नहीं था क्योंकि मैं अकेले यात्रा करके गई थी। तो मैं कार में आ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, कोई गाड़ी मेरा पीछा कर रही है बहुत देर से। तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से, हम मनुष्य हैं तो एक डर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं अकेली हूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमारे संसार में बहुत कुछ होता है, हम सुनते हैं, है ना। तो एकदम से मेरे को ये वचन याद आया। क्या याद आया? हालेलुया, कि करुणा भलाई मेरा पीछा करेगी। आमीन। तो एकदम से ये वचन जब जिंदा हुआ मेरे अंदर, जो उठकर आया, मैंने कहा मेरे पीछे कोई मनुष्य नहीं है, मेरे पीछे कोई विरोधी नहीं, मेरे पीछे कोई मेरा नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस बात की मैं जोर जोर से ड्राइविंग करते हुए घोषणा करने लगी, मेरा पीछा हालेलुया केवल करुणा और भलाई करेगा, केवल करुणा और भलाई करेगा, मेरा पीछा केवल करुणा और भलाई करेगा, और कोई मेरा पीछा नहीं आ सकता। हालेलुया। इस बात को जब मैंने अंगीकार करना शुरू किया, जोर जोर से बोलना शुरू किया, मुझे हिम्मत मिला, मुझे धैर्य मिला, और मैं उस सुनसान रास्ते में अकेले एक हिम्मत के साथ में चला कर आई। हालेलुया। आमीन। हमारा परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। हालेलुया। हो सकता है इसका मतलब और कुछ है, और गहराई है, लेकिन उस समय वही याद आया मुझे। आमीन। that his love and his goodness and mercy will follow me and no one else can follow me. हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर को, इसके उसके भलाइयों को याद करते हुए, इसके कामों को याद करते हुए एक बार और इस बात की हम घोषणा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। आमीन। आमीन। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की। आमीन। आमीन। मन मेरा मगन है। आमान शेरे दे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आमीन। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। विश्वास के साथ आमीन। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है, हरी चराइयों में मुझे आमीन आमीन स्नेह से चराता वो है। हालेलुया हालेलुया। मिलकर हम थोड़ी देर, जो अच्छा चरवाहा है हमारा यीशु, उसने अब तक हमें चलाया, उसने अब तक हमें संभाला, हमारी हर एक जरूरत को एक अच्छा चरवाहा बनकर उसने पूरा किया। और जब हम भटक गए, उसने अपने लाठी और सोठे से हालेलुया हमें हालेलुया अनुशासित कर कर अपने करीब उसने हमें खींचा। अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा गुजरने के लिए उसने अनुमति की। उस
उसने अनुमति दी, ये उसका प्रेम है। हालेलुया, ये उसका प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें अपनी ओर खींचना चाह रहा था उन सारे विपरीत परिस्थितियों के द्वारा। हालेलुया, हमें उसके ऊपर निर्भर करना सिखा रहा था। हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। अमान मशंत गरे गरे गसियारमा रीबखेरिए रबाल मशंतरे। Hallelujah. Yes, Lord. We trust in your leading, oh God. We trust in your guidance, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। मिलकर गाएं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। मिलकर गाएं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। घोषणा करे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। जब इसको गा रहे ना, तो मेरे मन में इतने सारे विचार उठ उठ के आ रहे आपको प्रोत्साहन करने के लिए। पहली माता हव्वा को शैतान ने अपने जाल में फंसाया, है ना। उसको एक तरीके से वो धोखे में आ गई और उसने पाप किया और सारे संसार में पाप आ गए। लेकिन आमीन, अब हम बुद्धिमान हो गए। शैतान चालाक होगा,
हम उससे ज्यादा चालाक हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बुद्धि दिया है, स्वर्गीय बुद्धि, जैसे याकूब की पत्री में लिखा है, हेवनली विजडम फ्रॉम अबव। स्वर्ग से हमने ऊपर से स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त किया है। हालेलुया। अब हम बेवकूफ नहीं है, अब हम नादान नहीं है, अब हम नासमझ नहीं है, हम बुद्धिमान औरतें हैं। हालेलुया। हम बुद्धिमान औरतें हैं। क्यों ना हम घोषणा करें, सारी बहनें घोषणा करें, मैं बुद्धिमान स्त्री हूं। हालेलुया। पर नीति वचन में हम देखते हैं बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, उसमें नहीं जा रही, लेकिन बुद्धिमान स्त्री हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अब उसके चाल में नहीं आएंगे, अब हम उसकी चाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। हम सारे हथियार को पहने खड़े उसके विरुद्ध हम युद्ध करेंगे। आत्मा में हम युद्ध करेंगे, प्रार्थना में हम युद्ध करेंगे। हालेलुया। और उसके सारे, हालेलुया, हम इन योजनाओं को, उसके सारे कामों को हम नाश करेंगे। यीशु मसीह भी प्रकट हुआ किस लिए? शत्रु के कामों को नाश करने के लिए। और आज हम उसके साथ, वी आर को वॉरियर्स। हालेलुया। हम, यीशु हमारा वीर, हालेलुया, विजेता है। हालेलुया, आमीन। और हम भी क्या है? हम भी योद्धा हैं, हम भी सैनिक है उसकी सेना में। और हम शत्रु को हर बार जब वो हमारे खिलाफ कोई हथियार लेके आएगा, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो अकेलापन है, चाहे वो अलग अलग बातें, जो भी होगा, हम उसको मार गिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम घोषणा कर रहे हैं कि वो हमें छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है, हमारे अंदर भी है, वो हमारे ऊपर भी है, हमारे चारों ओर है। हालेलुया। ये surrounded us like a shield. हालेलुया। उसने हमें घेर रखा है। हालेलुया। आगे पीछे, जैसे भजनकार कहता है, उसने हमें घेर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अब डरा नहीं पाएगा, हमें अब धोखे में नहीं डाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, हम अपने में असमर्थ है, लेकिन हम इसलिए सामर्थी है, क्योंकि हम इसलिए आज विजेता है, क्योंकि यीशु ने उस जय को कलवरी पर हासिल किया। हालेलुया। शत्रु के सिर को कुचल दिया। इसलिए सारी हुकूमतें, दुनिया की ताकतें, प्रधानताएं, बीमारियां, आत्मिक शक्तियां, सब यीशु के अधीन है। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज बहनें आप घोषणा करें, भाई लोग भी हैं, भाई भी घोषणा करें कि ये बीमारी यीशु के अधीन है, ये मेरे जीवन की कमी, ये मेरी परिस्थिति, ये यीशु के अधीन है। मेरा यीशु उससे ऊपर है, उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। रिखा रमान शंत गरे गरे गसियारबा रीब शमन दरे दरे गसियारबा। क्यों ना हम एक और बार इस बात की हम घोषणा करें, हालेलुया, कि हमने कपड़े तो जरूर पहने हैं, हो सकता है आपने मेकअप भी पहना होगा, लेकिन उससे बढ़कर हमने यीशु को पहना है। हालेलुया। और यीशु हमारे अंदर से प्रकट होने पाए। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। क्यों नाम ताली बजाकर, हालेलुया। यीशु जो हमारा वफादार जीवन साथी है। हालेलुया। रिखा रबान मशंथरे रिबखबार मशंथरे रियंदने सियारे खेरमानि खेनियंथरे रेशमानि अंतरादि रिखवनमशंथरे दिनादियारि खेनियानमशेरि अंतरे। Thank you, Lord, for your presence, oh God, that ever guides us, oh God. Hallelujah. Habarabaragatsamdanadegathi kheramanagatsheriya ribandamanagashandare. Hallelujah,
हालेलुया, तू कभी ना छोड़ने वाला हमारा जीवन साथी, हालेलुया, कभी ना त्यागने वाला हमारा जीवन साथी। बहने, हो सकता है आपके परिवार ने आपके विश्वास की वजह से आपको छोड़ दिया है, हो सकता है आपके पति आपसे अलग हो गए हैं आपके विश्वास के कारण, हो सकता है आपके बच्चों ने आपको त्याग दिया है, लेकिन आज बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहेगा, हालेलुया, और उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम दो पंक्ति हमें यीशु को हम कहें, हालेलुया, यीशु को हम इस बात को हम कहकर इस आराधना को फिलहाल हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी मुझको प्रभु, यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी मुझको प्रभु। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी मुझको प्रभु। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम सब अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर एक क्षण, हो सकता है हम आपको नहीं सुन सकते, लेकिन स्वर्ग सुन रहा है आपकी आवाजों को। हालेलुया, यीशु सुन रहा है आपकी आवाजों को। मिलकर हम इस बात की घोषणा करें, प्रभु तेरा उपस्थिति काफी है हमारे लिए। तू हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारे साथ और कोई हो ना हो, लेकिन तू हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारे अंदर तू वास करता है अपनी आत्मा के द्वारा, वही काफी है हमारे लिए। प्रभु इस जीवन यात्रा को हालेलुया में आगे बढ़ने के लिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ गॉड, एवर कांस्टेंट प्रेजेंस ओ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आपके निरंतर उपस्थिति जो हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। यस, हम इस बात को एक और बार अंगीकार करते हैं यीशु कि आप हमारे लिए काफी हैं, आप हमारे लिए काफी हैं। यस लॉर्ड, देव शंतना दिया रगसी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी अडोर यू मास्टर, वी लव यू फादर, वी लव यू लॉर्ड जीसस। प्रभु सारी महिमा, आदर, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा सब कुछ हम आपको चढ़ाते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। हालेलुया। हमारे प्रेम को भी, हमारे समर्पण को भी हम प्रभु, हम पूरी रीति से हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। उसे स्वीकार करें प्रभु। हालेलुया। और आपको, आपके लिए एक सुगंधित बलिदान होने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। Pastor, do I continue or
Pastor Cherian, do I continue with the word or is there a break in between? No, you can continue with your message, ma'am. Okay, thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक और बार इस सुंदर अवसर के लिए। जो बाद में जुड़े हैं आपको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं समझती हूँ कि 100 लोगों का लिमिट है इस जूम में, तो क्योंकि ये लाइव भी जा रहा है, तो जितने लोग आप जैसे आपको लग रहा है कि कोई और अगर जुड़ना चाह रहे हैं, इस लिंक को आप जो है आप अपने ग्रुप में या चैट में भी आप डाल सकते हैं। जो लाइव का जो लिंक है, अब मुझे नहीं मालूम वो फेसबुक है या वो यूट्यूब है, तो आप डाल सकते हैं ताकि दूसरों को भी आप शेयर कर सकते, ताकि वो लोग भी इस सभा में जुड़ जाए और आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हाथों को उठाकर मिलकर हम एक जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए मिलकर हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ सुनेंगे। मैं समझती हूँ, मुझे बताया गया है कि ज्यादातर जो है पासबानों के जो है पत्नियां जो है इस सभा में हैं, सेवक गण हैं इस सभा में, ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं, शायद बाकी लोग भी जुड़े होंगे। और इसलिए मेरी जो तैयारी है मतलब पासबानों के पत्नियों के विषय में जो है मैं जो है आज ज्यादातर वचन बांटूंगी। लेकिन सारी बहनें जो भी जितने भी सेवक गण है, क्योंकि हम सब सेवक है। पासबान की पत्नी हो सकता है एक ही हो एक कलीसिया में, है ना, और अगर एसोसिएट पास्टर्स है तो 2-3 और भी होंगी, लेकिन हम सब देखो, मैं एक्चुअली मैं सीखने का समझने का कोशिश कर रही थी बाइबल से कि कितने पासबान की पत्नियां थी जिससे हम सीख सकते हैं। तो मैंने सच बताऊं तो ज्यादा पासबान की पत्नियों को बाइबल में मैंने नहीं देखा नए नियम में। हाँ, अनेकों बहनों को देखा, अनेकों स्त्रियों को, औरतों को देखा जिनका हम उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, और वो हमारे लिए कई क्षेत्रों में कई बातों में एक आदर्श है। हम उनका अनुकरण हम कर सकते हैं। अच्छी माओं को देखते हैं, अच्छी पत्नियों को हम देखते हैं, है ना, और भली पत्नी, नोबल वुमन, भली स्त्री जो नीति वचन 31 में है, बाप रे, वो तो परफेक्ट वुमन है। तो मतलब कितनी बातें, उसका अगर प्रचार करना है तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, उसमें से पूरा उसकी विशेषताओं को सुनाने के लिए। जब मैंने कई साल पहले उस विषय के बारे में जब मैंने सीखने की कोशिश करी, तब से मेरी दुआ है प्रभु मरने तक, कम से कम मरने से थोड़ा पहले तक उसके आसपास में आ सकूं। हालेलुया। जो घर भी संभालती है, जो व्यवसाय बिजनेस भी संभालती है, जो उसके पति और बच्चे उठकर बोलते धन्य है ये औरत, धन्य है ये माँ, धन्य है ये स्त्री। हालेलुया। उसका पति आदरणीय है इस वजह से, इस औरत के वजह से। हालेलुया। क्या औरत है, अब मतलब कितना क्वालिटीज है उसके, मेरे ख्याल से 15-16 क्वालिटीज मैंने लिख के रखा है उस औरत के। तो अनेकों बातें हम दूसरी बहनों से, स्त्रियों से, औरतों से हम सीख सकते हैं। तो मैं देख रही थी पासबान की पत्नियां बहुत कम है, बहुत कम है। इनफैक्ट कोई पासबान की पत्नी करके कहीं लिखा नहीं है कि ये पासबान की मतलब ये एक औरत को हम नहीं देखते हैं। काश पौलुस अगर शादीशुदा होता तो उसके पत्नी के जीवन से हम शायद कुछ बातें सीख सकते थे, लेकिन पौलुस भी शादीशुदा नहीं था, है ना। बिल्कुल पतरस तो था, पतरस के बीवी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है ज्यादा, है ना। तो लेकिन मेरे मन में एक बहन आई, एक स्त्री जो एक पासबान की पत्नी थी, और वे एक, मेरे से अगर पूछोगे तो वो एक एसोसिएट पास्टर भी थी, एक को पास्टर भी थी। वो शब्द मुझे नहीं पता, उसके ऊपर एक टैबू है, कई लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मैं भी उसको मैं जैसे कई लोग अगर गलती से भी मुझे पास्टर पर्सेस बोल देते तो मैं उनको बोलती नहीं भाई या बहन जो भी है आप मुझे सिस्टर ही रखे, है ना। यद्यपि वो सारा काम मैं करती हूँ, काम मतलब जो एक चरवाहा करता है अपनी भेड़ के लिए, मतलब उनको वचन देना, उनको काउंसिल देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको विजिट करना, उनको जो भी उनको जरूरत है, उनको जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो सारा काम मैं करती हूँ। मैं प्रचार भी करती हूँ, शिक्षा भी देती हूँ, लेकिन मेरे को वो टाइटल की जरूरत नहीं है। काम करना है हमें, नाम से क्या मतलब है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक हम वैसा रोल इतना हम देखते नहीं है बाइबल में, लेकिन हम एक बहन को देखते हैं तो जो उसको हम एक्चुअली वो एक को पास्टर थी,
एक बल्कि एक लीडिंग पोजीशन में थी। और पता नहीं, मैं आपको एक मौका दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कुछ भी बोल नहीं पा रहे, आपकी आवाज कोई सुन नहीं सकता है, तो जो टाइप कर सकते हैं, मैं किस औरत के बारे में मैं बोल रही हूँ, अगर कोई गेस मार सकते हैं तो आप उसको टाइप करके जरा मुझे लिखकर बता दें, है ना, है ना। कुछ लोग शायद समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कहना चाह रही हूँ, तो आप लोग उसको टाइप करके जरा लिख दें। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी कितनी बहनें हैं जो जिसको समझ में आ गया मैं किसके बारे में मैं बोल रही हूँ। एक औरत जो, इतना मैंने विवरण दे दिया, मैं एक कम से कम एक जन का मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जल्दी से कोई भी टाइप कर दे चैट में जो टाइप कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को चैट के विषय में मालूम नहीं है, लेकिन अगर जो, क्योंकि मैंने बहुत सारा देख रही हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कोई भी अगर उसको टाइप कर सकते हैं तो कर दे। गलत होता भी चलेगा, हम गलती कर करके ही सीखते हैं, है ना, तो चिंता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आएगा, हाँ, यस, आई गॉट द आंसर। हाँ, सिस्टर निधि ने टाइप किया है प्रिस्सिला। यस, आज हम प्रिस्किल्ला, या अंग्रेजी में उसको प्रिस्सिला बोलते हैं। सॉरी, मैं हिंदी बाइबल नहीं देख पाई, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिस्किल्ला है शायद। मलयालम में तो प्रिस्किल्ला है, हिंदी में भी शायद वही होगा। प्रिस्का भी उसको बोलते हैं। अगर हिंदी में अलग है तो मुझे जरा उसको हिंदी में टाइप करके मुझे दे दें। सॉरी, ये एक गलती मैंने किया कि मैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं देख नहीं पाई। ओके, हम इस बहन को, इस स्त्री को जो है, हम प्रेरितों के काम 18वां अध्याय में पहला वचन से लेकर तीसरा वचन में हम उसको देखते हैं। क्योंकि समय अधिक नहीं है और मैं बहुत समय लेती हूँ वचन की सेवकाई करने में, इसलिए वो सारी बातें हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अपना बाइबल आप देख सकते हैं, और जो है मैं आगे मैं बढ़ूंगी। तो प्रेरितों का काम पहला, सॉरी, 18वां अध्याय। एक मिनट, मेरा पेज थोड़ा पलट गया है, मैं जरा उसको निकाल दूं। ओके, 18वां अध्याय। ओके, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, हम जल्दी से मैं बिना उसको देख के ही मैं बोल देती हूँ। ओके, या मिल गया। ओके, 18वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक है। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके विषय में मैं कुछ कुछ बातें बोलती चली जाऊंगी। हम देखते हैं प्रिस्किला जो है, उसका पति का नाम है अक्विला, है ना, अक्विला, अखिला होगा शायद हिंदी में, अखिला और प्रिस्का, है ना, और या प्रिसिला। तो हम देखते हैं ये एक दंपति थे और इनका फैमिली बिजनेस था, है ना, उनका एक पारिवारिक व्यवसाय था। और वो क्या था, तंबू बनाने वाला, टेंट मेकर्स, ये लोग टेंट मेकर्स थे, तंबू जो बनाते हैं। इस व्यवसाय, उनका फैमिली बिजनेस था, इसमें वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और हम सब, जैसे आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि पौलुस भी यही कार्य करता था, है ना, यही कार्य करके वो अपना सेवकाई में अपना, मतलब उसको हम फुल टाइम मिनिस्टर तो था ही, लेकिन साथ साथ में वो टेंट मेकिंग, तंबू बनाने का कार्य, ये भी जब उनको वक्त मिलता होगा या अपने सेवकाई का एक सपोर्ट के रूप से वो इस काम को भी करते थे। तो ये लोग जब इस शहर में आए, कोरिन्थ में, हम देखते हैं वो लोग जब आए तो उन्होंने, इनके साथ इनका मुलाकात हुआ, वो लोग मुलाकात हुआ, और हम देखते हैं कि पौलुस को उन्होंने क्या दिया, उन्होंने काम और आश्रय, शेल्टर, वर्क एंड शेल्टर, शेल्टर जो है उन्होंने पौलुस को ऑफर किया। उन्होंने बोला आप आए, हमारे साथ रहें, हमारे घर में रहें, आप अपना, हम मिलकर हम काम भी कर सकते हैं, और आपको खाना पीना रहना सब आराम से आप इधर रहकर, हमारे घर में रहकर आप सेवकाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ही हम एक गुण जो है इस स्त्री में हम देख सकते हैं, प्रिस्किला में हम देख सकते हैं कि क्या है, एक खुला दिल उसके जीवन में हम देखते हैं, है ना। वो दिस फैम, पूरा एक परिवार, एक जो है, एक बहुत ही एक जेनरस फैमिली था, हम देखते हैं, उसको देखते हैं, बहुत ही उदारता उनके अंदर, एक अच्छा गुण था, हम उनको देखते हैं। देखिए, अगर पुरुष कितना भी चाहे, अगर पासवान लोग कितना भी चाहें कि वो गेस्ट लेके आए अपने घर में, या अपने घर में किसी को ठहराना है या कुछ भी, अगर अगर घर की
घर की जो स्त्री है, जो औरत है, उनकी पत्नी अगर उनका साथ नहीं देगी, उनके सेवकाई में, उनके निर्णयों में सपोर्ट नहीं करेंगी, तो वो पासबान जो है वो जैसे दो पंख होते हैं ना, वो दो पंख के जब एक पंख नहीं होगा, क्या वो एक एक चिड़िया उड़ सकती है? क्या कोई भी चिड़िया उड़ नहीं सकती है ना एक पंख के साथ। तो वैसे ही एक दंपति का जीवन भी ऐसा, दोनों जब साथ देंगे, दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे, तभी जो है सेवकाई आगे बढ़ सकता है, वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है, वो सफल हो सकता है। तो पासबान अगर है ना, एक पासबान जो है अगर मतलब कुछ करना चाहते हैं, मतलब अच्छी बातों की बात कर रही हूँ, बुरी बात नहीं, क्योंकि हम एक बुरा कपल को भी देखते हैं, हम एक दुष्ट तो नहीं कह सकते, एक स्वार्थी एक दंपति को भी प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, अनन्यास और सफीरा, आप उनको जानते हैं। तो उसमें वहां पर उसकी पत्नी ने भी बड़ा साथ दिया, है ना। मुझे नहीं पता हर बात में साथ देती थी या नहीं, लेकिन गलत बात के लिए उसने जरूर साथ दिया। जब उसके पति ने बोला चलो थोड़ा पैसा हम रख लेंगे, जो जमीन बेचा और हम बता देंगे हमने सारा दे दिया, तो वहां पर पत्नी ने गलत किया, तब साथ नहीं देना था, तब साथ नहीं देना था। तो गलत बातों में साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन हर अच्छी बात के लिए, है ना, परमेश्वर की बातों के लिए, सेवा में आगे जब बढ़ते हैं तो उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है अक्विला ने बोला होगा, मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि प्रिस्किला ने खुद बोला होगा कि क्यों ना, क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में जो है, जब अक्विला प्रिस्किला के बारे में हम बाद में जब थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, तो प्रिस्किला का नाम पहले आता है, प्रिस्किला और अक्विला, प्रिस्किला और अक्विला करके आते हैं। तो एक रीति में वो एक अगुवाई का एक स्थान वो लेती है, वो आगे बढ़ जाती है। शायद हो सकता है कि अपने पति से वो आगे बढ़ चढ़कर वो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने लगी। हालेलुया। और उसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है कि हो सकता है कि हमारे पति लोग जो है काम में, जैसे अगर इस मीटिंग में अगर दूसरी बहनें जुड़ी हैं जिनके पति सेवकाई में नहीं होंगे, जिनके पति पासबान नहीं होंगे, तो मैं आप बहनों को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके पति सेवा में नहीं है, हो सकता है विश्वास में भी नहीं है, लेकिन कोई वो बात आपको रोकना नहीं चाहिए परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, अगर आप बढ़ोगे, आपके पीछे पीछे आपका पति भी आ जाएगा, आपके बच्चे भी आ जाएंगे, आपके सास ससुर भी आ जाएंगे, आपका परिवार भी आ जाएगा। हालेलुया। आपका पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। आमीन। आपके अंदर जो आग है वो बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आग ऐसी चीज है जो आमीन, वो आग पकड़ता है, वो एक जगह नहीं रहता, वो फैलता है। हालेलुया। आपके अंदर का वो आग वो फैलेगा। आमीन। आपके अंदर का जो आवेश है, हालेलुया, वो स्प्रेड होगा। आमीन। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रिस्किला के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वो उदार थे, है ना, वो बहुत जेनरस थे, बड़ा दिल था उनका, और उन्होंने पौलुस, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने घर में काफी दिनों के लिए ठहराना मतलब एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि उनको 3 टाइम खाना देना है, 2 टाइम कम से कम चाय बना के देना है, उनका कपड़ा भी शायद धोना होगा, उनका ध्यान भी रखना होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। बिल्कुल जैसे हमारे घर में जब पति रहते हैं, है ना, केवल अगर पति भी है, बच्चे भी नहीं है, तो कितना काम होता है एक औरत को। तो अगर एक और पुरुष अगर घर में आ जाता है तो काम डबल हो जाता है ना। तो लेकिन वो करने के लिए वो तैयार थी, वो स्त्री, हालेलुया, वो औरत, उसको बोझ नहीं लगा, है ना, उसको बर्डन नहीं लगा, वो खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया, उनको ठहराया। तो हर एक स्त्री, हर एक पासबान की पत्नी, हर एक सेवक की पत्नी का एक अच्छा गुण, जो एक अच्छा गुण हमारे अंदर होना चाहिए, एक हॉस्पिटैलिटी का, अतिथि सत्कार का, एक बड़ा दिल होना चाहिए। हालेलुया। पति के निर्णयों का, हमें सही निर्णयों का हमें साथ देने की जरूरत है, तभी सेवकाई जो है, कलीसिया जो है आगे बढ़ेगा और फैलेगा। हालेलुया। ऊंचाइयों की ओर वो जाएगा। हालेलुया। ओके। तो हम देखेंगे अंत तक वो वफादार दोस्त थे, पौलुस के वो लॉयल फ्रेंड्स थे। पौलुस कहते हैं दीमास दुनिया को प्रेम करके वो चला गया, वो छोड़ के गया, कोई मेरे साथ नहीं रहा, है ना।
पौलुस कई बार ऐसे बोलता है, लेकिन हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किला जो है पौलुस के अंत तक, जीवन के अंत तक उसके वफादार दोस्त थे। दे वर लॉयल फ्रेंड्स ऑफ पॉल टिल द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन हिज लाइफ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब वो अपना अंतिम पत्री लिखता है तिमुथियुस में, तो वो उसको ग्रीट करता है ना, वो उनको ग्रीट करता, मतलब अंत तक वो पौलुस के दोस्त, वफादार दोस्त वो बने रहे। कठिन परिस्थितियां आई होंगी, क्योंकि कई बार है ना, देखो ऐसा होता है, दूर दूर से कई लोग अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन जब हम उनका करीब जाने लगते हैं, पास करीब रिश्ता जब थोड़ा आगे आगे बढ़ता, तब अरे इसके अंदर ये भी कमी है, अरे ये आदमी ऐसा भी है, ये औरत ऐसी भी है, तो कई बार हम दूर हो जाते हैं। जब लोगों के करीब जाते तब उनके कमियों को देखने लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है पौलुस के अंदर भी एक आध कमी तो रही होगी। एक कमी तो मैं बता सकती हूँ कि वो थोड़ा गुस्से वाला था, है ना, थोड़ा गुस्से वाला था। पतरस के साथ भी उसकी थोड़ी, मतलब अच्छा गुस्सा था, ऐसे बुरा गुस्सा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा था। क्योंकि एक बार वो थोड़े में लगता है मैं क्या डंडा लेके आऊं क्या एक अच्छा पिता था, एक पिता का दिल उनके अंदर था, थोड़ा सा है। क्योंकि पुराना है ना, वो मतलब आवेश के साथ था, आवेश के वजह से एक धार्मिक गुस्सा हम कह सकते हैं उसको गुस्से वाले कई बार इसको कहते हैं, यीशु मसीह भी गुस्सा हुए मंदिर में, तो हम हैं, इसलिए हम भी गुस्सा कर सकते हैं। गुस्सा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पाप नहीं करना है ना। बाइबल में लिखा है बी एंग्री बट डू नॉट सिन। तो अगुवे जो भी इधर हैं, हम भी गुस्सा कर सकते हैं ना, लेकिन हम पाप नहीं करें। तो एनीवे, तो लेकिन उस सब का तब भी उसका साथ रहे, हो सकता है उसकी कमियों के बावजूद वो उनके दोस्त बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं कि वो पौलुस के साथ ट्रैवल भी करते हैं। 18वां अध्याय का 18 से लेकर 26 में हम देखते हैं कि पौलुस के साथ वो सीरिया की ओर गए, ट्रैवल भी किया। मतलब मिशन ट्रिप्स में जाने वाली भी ये स्त्री थी, है ना। कई बार कई स्त्रियां कहती देखो दिस इज नॉट माई कप ऑफ कॉफी और टी, है ना, भाई मेरे मेरे बस की बात नहीं है भैया, घर में काम करा लो जितना है, मैं कोई मिशन ट्रिप में, कोई सेवकाई में, ट्रैवल में अपने पति के साथ नहीं जा सकती, है ना। ऐसा नहीं, अगर जरूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप छोड़ के चले जाए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या आपके घर में एक आध दिन अगर जरूरत पड़े जाने के लिए अपने पति के साथ, चलो दूर यात्रा तो छोड़ो, कम से कम विजिटिंग के लिए, तो मैं हर एक पासबान को भी मैं इस बड़े अनुरोध करूंगी कि आप जब विजिटिंग जाएं अपने पत्नियों को साथ लेके जाएं। इस जमाने में खास करके, हाँ बहुत जरूरी है, आपकी पत्नी बीमार है वो नहीं जा सकती है और कुछ है, तो एक भाई को अपने साथ के ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा, और पत्नियों को मैं एनकरेज करूंगा, अब ये ना बोले आप जाके आ जाओ, अब मेरे को सब्जी बनाना है, मेरे को घर का काम है, मेरे को बच्चे का ट्यूशन, वो ये बहाने मत बनाओ। जितना हो सके अपने पासबानों के, अपने पतियों के साथ उनके सेवकाई में हर सपोर्ट दो। हालेलुया। काश मैं अपने जीवन से कुछ कुछ बता सकती, लेकिन अभी आपको लगेगा कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बारे में ना बोलूं। लेकिन हमारे कलीसिया में हम प्रभु की दया से परमेश्वर ने हमको भी एक एक कलीसिया का स्थापना करने के लिए, वैसे तो यीशु मसीह है, यीशु कलीसिया यीशु मसीह की है, वही स्थापना करता है, वही शुरुआत करता है, लेकिन कई इंसानों को प्रभु इस्तेमाल करता है। तो एक कलीसिया का शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने हम दंपति को इस्तेमाल किया, और मेरे पति आज भी नौकरी करते हैं, आज भी वो एक स्कूल के एडमिन जो है मैनेजर हैं दिल्ली में, और बड़ा एक स्कूल के, तो उनको वो सुबह से लेकर शाम तक वो नौकरी करते हैं। इस बीच में जो भी काम होता है, विजिटिंग करना है, प्रेयर है, काउंसलिंग है ना, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, जो भी करना है उसमें हम बहनें आगे रहती हैं। हमारा बहनों का एक दल है, उनको ट्रेन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, अगुवाई दिया। मेरे को, मैं बाइबल स्कूल नहीं गई हूँ, मैंने कुछ अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त किया, लेकिन पवित्र आत्मा के स्कूल में जरूर एनरोल हुई हूँ। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा सिखाता है, बातों को सिखाता है। हालेलुया। अगर आपको मौका मिले जरूर बाइबल स्कूल जाए प्लीज। मेरा सपना था, मेरा इच्छा था, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जा पाई। इसलिए मुझे है ना पवित्र आत्मा से मुझे डायरेक्ट सीखना पड़ा चीजों को। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, तो
उस सारी सेवकाइयों को करने के लिए परमेश्वर मदद किया और आज भी कर रहा है। तो सारा विजिटिंग वगैरह सब, जब तक मेरे पति घर आ जाते हैं तो सारा प्लानिंग करके मैं रखती हूँ, आज यहाँ पर जाना है, आज उस घर में जाना है, आज इनके पास जाना है। अभी भी आपके पास आने से पहले मैं उनको बता के आई, आज एक आंटी के पास जाना है, उनका जन्मदिन है, उनका तबीयत खराब है, जाके हम कुछ भी मतलब इससे हमें कोई मौका ना मिले हम उनसे मिले नहीं करके, जाके हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज शाम का मीटिंग है, हमारा कपल्स मीटिंग है, उसकी सारी तैयारियां भी करनी है, कर शुरू सुबह भी किया, सुबह भी हमारा भोर का प्रार्थना हो गया। तो मतलब ये ब्रेकफास्ट भी दे दिया, मतलब सारा काम एक औरत कर सकती है। परमेश्वर अत्यंत अनुग्रह देता है, अगर हम मांगेंगे तो प्रभु देगा। आपके बच्चों को भी संभालने के लिए देगा, कलीसिया को भी, सेवकाई को भी संभालने के लिए देगा। हालेलुया। परमेश्वर के भंडार में है, आप मांगो, मांगने की देरी है। जैसे मैंने आपको कहा ना, कई साल पहले मैंने कहा प्रभु मुझे वो भली पत्नी बनना है, वो नोबल वुमन बनना है जो सब कुछ संभालती है। ऐसा लगता है कि ये असंभव है, असंभव है, लेकिन अगर तेरे वचन में लिखा है तो ऐसा एक औरत हो सकती है। तो मरने से पहले मुझे ऐसा बनना है। हालेलुया। हमें इच्छा है, प्रार्थना है, कोशिश करेंगे तो प्रभु सामर्थ देगा, हमें अनुग्रह देगा। हालेलुया। ओके, तो ये औरत यात्रा करती थी, जाती थी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने पति से ज्यादा मैं यात्रा करती हूँ, सेवकाई के लिए जाती हूँ। हालेलुया। प्रभु की दया से मैं कहना चाहती हूँ कि 18 राज्यों में, राष्ट्रों में जाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और एक एक राष्ट्र में 5 और 6 बार जा चुकी हूँ। तो कितनी यात्राएं हुई है मैंने हिसाब नहीं बना के रखा हुआ है। वैसे ही हमारे देश के तकरीबन कुछ 8 स्टेट्स को छोड़कर, कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों को छोड़कर, और एक आध और शहरों को, कुछ स्टेट्स को छोड़कर, तकरीबन बाकी सारे स्टेट्स में परमेश्वर के लिए गीत गाने के लिए, सेमिनार्स लेने के लिए परमेश्वर ने जाने के लिए मदद किया। और कई बार मेरे पति भी मेरे साथ जाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो पहले पढ़ाई करते थे, आज नौकरी करते हैं, मेरे पति आज भी नौकरी करते, तो हमेशा नहीं जा पाते, लेकिन बीच बीच में समय निकाल कर हम पारिवारिक रूप से जाकर सेवा करते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का ये मतलब है, आप ये ना सोचे मैं औरत हूं, मैं स्त्री हूं, है ना, मैं नहीं जा सकती। मतलब हाँ, परमेश्वर ने आपको देखा है, चुन के रखा है, तो परमेश्वर प्रबंध भी करेगा। हालेलुया। आमीन। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी, परमेश्वर मौके भी देगा, और ऐसा पति को भी खड़ा कर देगा, ऐसा बच्चों को भी खड़ा कर देगा। लेकिन अभी मैं ये कह रही हूं कि आप अगर नहीं भी गए तो आपका पति के साथ आप जाएं। हालेलुया। पति जब जाता है उनका साथ दे। तो यहाँ पर भी वो मिशन ट्रिप्स में जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। यात्राएं करते थे, वो बलिदान हम करना सीखे, है ना। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि उनके घर में एक हाउस चर्च था, एक घरेलू कलीसिया थी उनके घर में। हालेलुया। तो उसके लिए कई सारे वचन है, जैसे मैंने कहा सारे वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम प्रेरितों में भी देखते हैं, और खास करके जब पौलुस उसको ग्रीट करते हैं, जब उनको ग्रीट करते हैं, वो वचन आप लिख के ले लीजिए, ये सब कुछ अभी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। रोमी 16 का 1 से 3 में हम प्रिस्किला को देखते हैं। पहला कोरिन्थी 16 का 19 में, है ना, जब अभिवादन करता है पौलुस, जब अभिवादन करते हैं तो उनको भी अभिवादन करते हैं। दूसरा तिमोथी 4 का 19 में भी वहां पर लिखा हुआ है प्रिस्का के बारे में। तो इन जगहों में हम देखते हैं कि पौलुस जब उनको अभिवादन करता है, मेरे ख्याल से दूसरा तिमोथी में है, जब कहते हैं उनके घर में जो कलीसिया है उनको भी वो जो है वो ऐसा बोलते हैं, उनको मेरा प्रणाम दे, उनको मेरा अभिवादन दे, और उनकी कलीसिया जो उनके घर पे मिलती है। हालेलुया। मतलब उसके घर में एक कलीसिया भी थी, हाउस चर्च था। हो सकता है बड़ा कलीसिया होगा, छोटा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक कलीसिया, एक हाउस चर्च उनके घर में था। हालेलुया। हमें एक कलीसिया की वो पति पत्नी दोनों अगुवाई करते थे। हालेलुया। और हम तो आप ये ना सोचे कि मेरा पति मेरा मतलब पास्टर है, लीडर है, मेरे को कुछ काम नहीं। आपको भी, अगर आपका पति पास्टर है तो उतनी ही जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। हालेलुया। उनका साथ देने के लिए भी है, और कलीसिया के प्रति भी है। हालेलुया। प्रार्थना करना है ना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना करना, आपके पति के लिए भी प्रार्थना करना, और कलीसिया के
कलीसिया के अगर और कोई अगुवे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना, कलीसिया के विश्वासियों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए नाम लिखकर, लिस्ट लिखकर प्रार्थना करना, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। आप एक सुरक्षा का कवच प्रार्थना में बना के रखना है कलीसिया के चारों ओर। हालेलुया। हाले आप वो प्रार्थना के द्वारा कवरिंग आपको रोज करना है। हालेलुया। आपको एक पासबान की पत्नी एक प्रार्थना योद्धा होना जरूरी है ना। आप कह रहे मेरा पति कर लेगा प्रार्थना, है ना, मैं घर का काम संभालूंगी, नहीं, आपको उनके साथ बैठकर भी प्रार्थना करना है, अकेले भी करना है, साथ भी बैठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये नहीं बोलना है घर के काम से मेरे को फुर्सत नहीं है, लेकिन मिलकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें देखा, अब शुरू हम आदि में देखते, उत्पत्ति में भी देखते, अगर आप एक पासबान की पत्नी नहीं भी हो, हम उत्पत्ति में देखते हैं हालेलुया 2:18 में कि परमेश्वर ने एक औरत को, कोई भी औरत को किस लिए सिरजा, ताकि वो पति का एक हेल्पमेट, एक साथी, एक उत्तम साथी वो बन सके, हर काम में वो उनका साथ दे। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि पुराने नियम हम देखते हैं कि 1,000 को भगाता है और 2 कितना, 2,000 नहीं, 10,000 को भगाता है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ये है सामर्थ। परमेश्वर का जो मैथमेटिक्स है वो हमारे मैथमेटिक्स से बाहर है। उसका परमेश्वर का जो गणित है हालेलुया हमारे अलग से मतलब हमसे कई अलग है। आमीन। तो ये दो, और यीशु मसीह ने भी कहा अगर पृथ्वी में अगर 2 जन एकजुट होकर एक आत्मा में कोई भी विषय के लिए अगर परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए हालेलुया वो कार्य कर देगा। तो सबसे छोटी कलीसिया क्या है? एक परिवार है। हालेलुया। एक परिवार है, पति पत्नी, पासबान का मतलब परिवार भी, हर परिवार, मैं कहती हूँ सबसे छोटी एक कलीसिया है। हालेलुया। वो दोनों जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, मैं कहती हूँ हालेलुया शत्रु की ताकतें भाग जाएंगी। हालेलुया। उसका राज्य हिल जाएगा। हलचल पौलुस और सीला सोच के देखिए, जब वो मिलकर उन्होंने आराधना करी, प्रार्थना करी, केवल 2, आमीन, भूकंप हो गया। हालेलुया। बंद द्वार खुल गए। हालेलुया। आमीन। बंधन टूट गए। हालेलुया। अब शत्रु मित्र बन गया। हालेलुया। हम देखते कितना सारा कार्य हो गया। तो जब पासबान और उनकी पत्नी दोनों मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, विस्फोट हो जाएगा। एक मन होकर, लेकिन एक मन होकर प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार हो सकता है कि हम कहेंगे अरे यार फिर प्रार्थना का टाइम नहीं, अरे मुझे बोरिंग लगता है, नहीं, हमें मिलकर एकजुट होकर एक मन होकर प्रार्थना करना है, तब पर स्वर्ग उतर आएगा, स्वर्ग उतर आएगा हमारे बीच में। हालेलुया। और बड़े बड़े कार्य होंगे। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिस्किला के बारे में हम देखते हैं, जब अपोलोस नामक एक परमेश्वर का दास जब आया, एक सेवक, वो अच्छा प्रचारक था, अच्छा बोलते थे, है ना, जब वो आए, जब उनकी शिक्षाओं को उन्होंने सुना, अक्विला और प्रिस्किला ने जब सुना, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे से सिखाते सब कुछ है, लेकिन उनकी शिक्षा में थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है। तब ऐसा लिखा है कि इन्होंने अपोलोस को अपने घर लेके गए। आमीन। खातिरदारी, अच्छे से खाना वाना, बिरयानी बनाया और खिलाया है। बाइबल में नहीं लिखा है, मैं हमारे भाषा में कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा सा, है ना, अगर आप केरला में है तो बढ़िया अच्छा सा ओणम सद्य जैसे बना के खिलाया, बढ़िया सा खिलाया, और प्यार से बैठे बातचीत करना शुरू किया और बोला बहुत बढ़िया बोलते आप, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा कमी है, थोड़ा कमी है। बड़े अच्छे से प्यार से उनको काउंसलिंग किया उनका। ये मेरा समझ है। मैं सोचती हूँ कि प्रिस्किला हर बातों में आगे थी, तो मैं सोचती हूँ प्रिस्किला का एक बहुत बड़ा हाथ था। अपोलोस को दोनों ने मिलकर क्या किया कि उसको अच्छा सा शिक्षा दिया। एक तरीके से हम देखते तो वो एक अच्छा टीचर भी थी, एक अच्छा काउंसलर थी। हालेलुया। उनको एक सही राह दिखाया। हालेलुया। सही शिक्षा की ओर उन्होंने उनको बढ़ाया। हालेलुया। आमीन। अच्छा सलाहकार, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छी शिक्षक, एक अच्छा हालेलुया प्रिस्किला थी करके, ये मैंने जब सीखने की कोशिश की, वचन के पंडितों ने क्या बोलते हैं उसमें मैंने भी सीखा, और मेरे बाइबल के अध्ययन में भी मुझे समझ आया कि वो एक अच्छा एक काउंसलर, एक उपदेशक, या एक शिक्षक, या एक सलाहकार वो थी। हालेलुया। हालेलुया। उसने जो उसके अंदर जो समझ था। देखो हम शिक्षा कब दे सकते दूसरों को? जब तक हम एक स्टूडेंट नहीं बनेंगे,
है ना। जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम निपुण नहीं होंगे, हम दूसरों को सिखा सकते हैं नहीं। इसका मतलब हर एक पासबान की पत्नी को जितना हो सके अच्छे से वचन का एक शिक्षक, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी भी होना जरूरी है। आमीन। हर एक पासबान की पत्नी, अरे मेरा पति है ना, वो टीचर है, वो पास्टर है, उसको वचन का ज्ञान होना चाहिए, मैं थोड़ी प्रचार कर रही हूँ। नहीं, आपको भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी आज, मुझे नहीं पता पास्टर चरियन गुस्सा तो नहीं करेंगे, आई होप, कि मैं आपसे कहना चाहूंगी आपका पति भी जब प्रचार करेगा ना, अगर उनके प्रचार में भी आपको कोई गलत शिक्षा अगर आप आ जाता है, तो इतना निपुण आपको होना चाहिए कि आप पति को भी जाके प्यार से बोल सके, आपने ये चीज बोला, वो आपने कहां से बोला, किस आधार पर बोला, प्यार से। ऐसे नहीं उनके सर के ऊपर बैठ जाना, अरे आपको प्रचार करना नहीं आता, आपने कहां से सीखा, कौन सा बाइबल कॉलेज में सीखा आपने, ऐसा सब नहीं। प्यार से, अच्छे से, तरीके से, अगर आपको लगता है, या आप सिखाने के माध्यम से मत जाओ, पूछो, सवाल करो, अच्छा ये आपने बोले, ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझा देंगे, बड़े बुद्धि के साथ। हालेलुया। उसको आप हैंडल करें, जैसे प्रिसिल्ला और अक्विला ने अपोल्लोस के साथ किया। मैं खुद ये करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बहुत वचन मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ एसोसिएट पास्टर्स भी हैं, कई लोग प्रचार करते हैं, मैं भी प्रचार करती हूँ। तो कभी भी अगर किसी की भी शिक्षा में, क्योंकि मैं एक पासबान के परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, जैसे पासबान ने शुरू में मुझसे जब इंट्रोडक्शन दिया, कहा, तो वचन बचपन से सुन रही हूँ, बहुत सुना है, सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ, बहुत सीखना बाकी है, लेकिन जितना शिक्षा मिला है उस पर आधारित, जब क्योंकि आज गलत शिक्षक बहुत उठ रहे हैं, अनेकों गलत शिक्षाएं उठ रही है, वचन से हटकर लोग शिक्षाएं दे रहे, बड़ी बड़ी कलीसियाएं बन रही है, बहुत उटपटांग बातें मसीह जगत में हो रहा है। इसलिए हर एक स्त्री को भी वचन में एकदम दृढ़ होना चाहिए। कितने नादान लोग, जिसको समझ नहीं है, ना समझ लोग, कितने गलत शिक्षाओं के पीछे, पासबानों के पीछे, कोई भविष्यवक्ता के पीछे जा रहे। ऐसा आप नहीं होना चाहिए। आपको वचन का ज्ञान अच्छा से होना चाहिए, समझ अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप अपने भेड़ को भी बचा सके, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उनको भी आप रोक टोक कर सके। हालेलुया, आमीन। लेकिन मगर प्यार से, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा कर नहीं, प्यार से, आमीन, तरीके से, हालेलुया। बिरयानी सब खिला के, उनको घर पे बुला के, उनके पीठ पीछे नहीं, उनसे डायरेक्ट बात करो, उनके बारे में गलत दूसरों को नहीं, लेकिन उनको बुलाकर, अगर आपके पास इतना इन्फ्लुएंस है तो उनको फोन करके प्रार्थना के साथ कि पासबान आप ये जो सिखा रहे हैं ना, ये वचन पर आधारित नहीं है, ये आप मुझे समझाओ, मुझे बताओ आप किस आधार पर ये चीज बोल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो हर पासबान की पत्नी भी वचन का एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक प्रेयर वॉरियर होना चाहिए। देखिए, एक पत्नी बाद में वो है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। सबसे पहले एक स्त्री जो है, किसी का पत्नी होने से पहले वो क्या है, वो मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। यीशु मसीह की चेली है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की बेटी है। तो वो सारी बातें उसके अंदर होना चाहिए जो हर एक स्त्री के अंदर जो पाया जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ, बिल्कुल एक पति का सपोर्ट होना चाहिए। वो बातें भी तो आती है, लेकिन सबसे पहले उसके जीवन में भी कई बातें, एज ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, एक यीशु मसीह के चेले होने के बातें, अच्छे कई सारे गुण उसके अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एनकरेजर होना चाहिए, पासबान की पत्नी एक एनकरेजर होना चाहिए। ऐसे नहीं दूसरों को गिराने वाली, अरे इस विश्वासी ओ ऐसे नहीं, मतलब ना उनको, अरे अगर आप देख रहे हो किसी के अंदर कोई अच्छा गुण देख रहे हो, है ना, तो उनको एनकरेज करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे चर्च में हमारी बहनें इतनी निपुण हैं, हर प्रकार की सेवकाई करती है। प्रार्थना डिपार्टमेंट पूरी बहनें, प्रार्थना टीम में सारी बहनें हैं, भाई लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम उन बहनों के पास होता है। तो पूरा हमारा प्रेयर डिपार्टमेंट विमेन सेक्शन है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी, क्योंकि भाई लोग काम पे निकल जाते हैं। हमारे यहाँ फुल टाइम वर्कर एक भी नहीं है, हमारे कलीसिया में एक भी फुल टाइम वर्कर नहीं है। मेरे पति से लेकर बाकी एसोसिएट्स भी जो है सारे नौकरी करने वाले लोग हैं। तो क्या सुबह जाके रात को आते हैं, तो अगर कोई मर रहा है तो क्या इंतजार करेंगे कि वो ऑफिस से आएंगे क्या, तब जाके वो जाएंगे? नहीं, तो हमारी बहनें निकल जाती, प्रार्थना करना है, कहीं पर कुछ भी जरूरत है वो जाके सेवकाई करती है। अगर किसी का दुष्ट आत्मा कहीं निकल रहा है तो
वो निकल जाएंगी, बहनें जाएंगी, हमें यीशु के नाम में डांटेंगी और उनका छुटकारा हो जाता है। हालेलुया। तो कई बहनों को जिनके अंदर हमने देखा, अच्छा ये प्रार्थना में अच्छी है, ये आराधना में अच्छी है, ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, तो उनको सब तैयार किया, उनको रिलीज किया। हालेलुया। तो हम लोग क्या एनकरेज करना चाहिए, जो जो सेवकाई लोगों के अंदर है हमको पहचानना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज एज लीडरशिप। आई मीन एक अगुवाए, एक पासवान की पत्नी होने के नाते एक लीडरशिप रोल में आप हैं, तो आपको दूसरों के अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो वरदान है, उसकी पहचान कर कर आपको उनके लिए रिलीज करना है। उनको दबाना नहीं है, अरे ये मेरे से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अरे मेरे नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी कलीसिया में कुछ बहनें हैं जो मेरे से अच्छा प्रचार करती है। मैं इसलिए क्या उनको करती हूँ, मेरे को जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ, है ना, अपना टिकट देके, मतलब उनका टिकट का पैसा मैं देके उनको मैं ले जाती हूँ, ताकि जब मुझे प्रचार, क्योंकि उनको तो कोई बुलाएगा नहीं, उनको कोई जानता नहीं है, तो जब मैं जानती हूँ मैं उनको साथ में ले जाती हूँ। और जब मैं उनको बोलती हूँ 15 मिनट 20 मिनट तुम भी बोलो, मैं उनको बोलती हूँ ये भी बोलेगी, अपनी गवाही बोलेगी, किसी का बड़ा अच्छा गवाही है तो मैं तुम गवाही बोलो, या तुम 5 मिनट 10 मिनट वचन बांटो। हमें एनकरेज करना है, दूसरों को बढ़ावा देना है। हालेलुया। एक पासबान की पत्नी का चर्च में ये बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। सिर्फ औरतों को ही नहीं, भाइयों को भी, सॉरी जवान भाइयों को भी कर सकते हैं, बिल्कुल अपने पति को बोल सकते हैं, देखो वो भाई के अंदर ना ये गुण है। अगर आपके पति ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप बोल सकते हैं हाँ वो सेवा में बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा सेवा, मतलब सारा हेल्प मिनिस्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप पहचान पा रहे हैं, आप अपने पति को बोल सकते हैं और वो उनको भी बड़ा मिलकर बढ़ावा दे सकते हैं। हालेलुया। अपने पति को भी एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि देखो जिस मिनिस्ट्री का बोझ उनके ऊपर आ जाता है ना, कई बार वो बहुत सारे, कई लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हम जानते हैं, हम सब मालूम है कि मसीह जगत में क्या क्या होता है। तो उन समय वो डिप्रेशन में हो गए, या मतलब निराश हो गए, हार मान के बैठ गए। एलिया के समान कहते हैं मुझे अब सेवकाई नहीं करना है, वो पीछे हट रहे। तब क्या, एलिया की पत्नी होती तो एलिया की पत्नी को क्या बोला है, अय्यूब की पत्नी जैसा नहीं बनना, अय्यूब की पत्नी जैसा नहीं बनना। एलिया की पत्नी तो नहीं थी, लेकिन अगर एलिया की पत्नी होती तो क्या करना चाहिए था, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं एलिया जी, है ना, वो बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना हमारे साथ, परमेश्वर आपको चलाएगा, आपको उस औरत का वचन सुन के डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, और मिलकर यीशु मेरे साथ हमारे साथ है। हालेलुया। और मिलकर प्रार्थना करना, एनकरेज करना होता है। अब मेरा पति नौकरी भी करते हैं, चर्च भी संभालते, तो कई बार उनको लगता है अरे यार संभला नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि पूरा दिन काम भी करना है, ये भी करना है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे फुल टाइम एक पासवान को जैसे प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का टाइम मिलता है उतना नहीं पता है, तो उनको कभी कभी फील होता है अरे ऐसे। तो कोई बात नहीं, जितना समय प्रभु ने आपको दिया उतना प्रार्थना करो, उतना वचन पढ़ो। हालेलुया। तो इसका मतलब नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मेरे से नहीं होगा नहीं बोलेंगे, हम करेंगे करेंगे, प्रभु सामर्थ देगा, प्रभु बल देगा। हालेलुया। ऐसा इंकरेज कर करके। वैसे तो उल्टा होता है ना, पति एक्चुअली पासवानों को जब काउंसिल करेंगे, शिक्षा देंगे, तो वो अलग टीचिंग है, क्योंकि हम पासवानों से बात नहीं कर रहे, पासवान की पत्नियों से कर रहे। तो मैं पासवान की पत्नियों से कह रहा चाहिए आप एक एनकरेजमेंट बनो। हालेलुया। मुखिया वो होंगे, आमीन, वो एक आत्मिक अगुवा है, लेकिन कभी आत्मिक अगुवा भी निराश हो जाता है, कभी आत्मिक अगुवा भी थक जाता है। आमीन। तब उनको, हमें उनका स्ट्रेंथ बनना है, उनका उनका हमें सपोर्ट बनना है, उनका बल हमें बनना है। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। तो ऐसे और हमें एक, हम हो सकते हैं पासवान की पत्नी होंगे, लेकिन तब भी हम एक दास होना चाहिए, एक सर्वेंट एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। एक दास का एक रवैया, एक दास का एक एटीट्यूड, एक स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम ये ना कहे ए तुम्हें पता है मैं पासवान की पत्नी हूँ, ऐसे बात मत करना मुझसे, है ना, मतलब मेरे पास ही सारा अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सर्वेंट एटीट्यूड है, या हम ये काम हम नहीं करेंगे, वो काम हम नहीं, आप ऐसे कोई भी नहीं है। एक शिक्षा का समय, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, अगर समझ लो किसी के अंदर शुरू भी हो रहा है तो अभी से वो बंद जाए, वो खत्म हो जाए, है ना। तो एक, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई बार तो नहीं कह सकती, कभी कदार मैंने ऐसे देखा है, कई लोग पासवान की पत्नी है तो वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ऐसे, मैं बता नहीं रही क्या है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, हम सेवा करने के लिए आए। यीशु मसीह किस लिए आया? यीशु मसीह
कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, आमीन, हालेलुया, त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति, हालेलुया। लेकिन जब संसार में आया, क्या बोला? यीशु मसीह अपना सेवा करवाने नहीं, पाने नहीं, लेकिन सेवा करने आया। वही चरित्र, वही स्वभाव, वही गुण, वही रवैया हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम यीशु मसीह से बढ़ के तो नहीं है ना। अब देखो अपने जीवन से ही मैं बता सकती हूँ ना, मुझे कोई शर्म नहीं है आज भी। अगर देखो हमारे यहाँ क्लीनिंग का टीम होता है, बकायदा टीम होता है। अब जैसे आज शनिवार है तो आज कुछ लोग आके चर्च की सफाई करेंगे, अगला सैटरडे कोई और है, क्योंकि सबको काम दे रहा है। सब लोग प्रचार नहीं कर सकते, सब लोग गीत नहीं गा सकते, सब लोग स्टेज मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, तो जो जो कर सकता है वो करेंगे। कोई प्रार्थना में, कोई क्लीनिंग में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में, अलग अलग टीम्स है। तो क्लीनिंग करने वाला भी टीम है ना। तो जवान भी है, अगुए भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सबको अलग मौका दिया जाता है। तो फाइनल टच जो होता है मेरा होता है, मैं जाके देखती हूँ मैं देखती हूँ सब। नहीं, अगर क्लीन करना, कोई अच्छे से क्लीन टॉयलेट नहीं किया, मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं पहले चली जाती हूँ, सुबह जाके चर्च में प्रार्थना करती हूँ। आराधना अगर 9 बजे है तो मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाके चर्च में जाके 1 घंटा कम से कम जाके प्रार्थना करती हूँ, और फिर आके तैयार होके अपने पति और बच्चों के साथ मैं जाती हूँ। कभी कभी बच्चे जल्दी भी चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, तो उस समय देखती हूँ अगर गंदा पड़ा है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, क्योंकि सैटरडे को मीटिंग हुआ, सफाई के बाद कोई मीटिंग हो गया और गंदा हो गया, तो उसको क्लीन कर देते। कोई मैं पासवान की पत्नी हूं, अरे मेरा काम ये नहीं, ऐसे नहीं। हम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, झाड़ू करना है, पोछा करना है, खाना बनाने, जो भी, हर काम के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही सारा काम करो, सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़े तो हर काम, छोटा काम भी करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। सेवा की एक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया, 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 आमीन। तो हम देखते हैं कि प्रिस्किला के जीवन में हमें अनेकों ऐसे गुणों को हम देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हालेलुया, पौलुस के वो अच्छे दोस्त अंत तक वो बने रहे। हालेलुया, आमीन। जब रोमी 16वां अध्याय में हम देखते हैं, जब पौलुस अनेकों को अभिवादन ग्रीट करता है, तो वो हम देखते हैं उसमें से एक तिहाई जो लोग हैं, उसमें मैं भी पाती हूँ। रोमन 16:12 में, रोमी 16 का 12 में आप मुझे भी पाएंगे, वहां पर मैं भी हूं। आप पढ़ के देखिएगा अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो, है ना। पौलुस की प्रिय फ्रेंड, ग्रीट माय डियर फ्रेंड पर्सिस हु लेबर्ड मच इन द लॉर्ड। मेरे पिताजी ने वहीं से मेरा नाम डाला, हालेलुया, कि वो चाहते थे कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत अधिक जो है लेबर करूं, और वो करने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम देखते हैं वहां पर जो कई सारा बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें से 1/3 1/3 ऑफ देम आर विमेन। हालेलुया, बहनें हैं जो पौलुस का सेवकाई का एक एक कलीसियाओं में जो साथ दिया, हालेलुया, जो लीडरशिप रोल्स में थे, हालेलुया, कुछ उसके एक माँ के समान थे, हाले अलग अलग लोग, उसमें मैं नहीं जा रही। तो बहनों का एक बहुत बड़ा रोल है परमेश्वर के राज्य में, आमीन, कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा एक रोल है। हालेलुया, 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 आमीन। और हम देखते हैं प्रिस्किला के बारे में ऐसे लिखा है, दे रिस्क देयर लाइव्स टू हेल्प पॉल, आमीन, आमीन। पौलुस को मदद करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला। अक्विला और पौलुस ने अपने जीवन को खतरे में डाला पौलुस को मदद करने के लिए। तो एक औरत, एक पासबान की पत्नी, और एक हर एक औरत के लिए मैं कहना चाहूंगी, हमको क्या होना चाहिए? वीर औरतें होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, हमें हिम्मत वाली औरतें होना चाहिए। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि ये लाइव भी जा रहा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। कई बार कुछ मसीह विरोधी आए तो वहां औरतें खड़ी हो गई, हालेलुया, अपने पासबान को प्रोटेक्ट करने के लिए औरतें आगे आ गई। हालेलुया। हम यीशु मसीह के भी जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह के क्रूस के पास एक तो आत्महत्या ने कर दिया, मैं बाकी बचे थे 11 में से 10 गायब है, 10 गायब हो गए। और ये 11वां भी जो खड़ा था, एक बार तो वो कपड़े छोड़ के भाग गया था, वो, है ना, हम जानते हैं। तो मतलब ये हालत थी, लेकिन औरतें यीशु के साथ लास्ट तक खड़ी रही, शुरू से लेकर लास्ट तक यीशु मसीह के सेवकाई में, आमीन। परमेश्वर ने औरतों को इस्तेमाल किया, हालेलुया। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाली औरतें थी, सोच के देखिए,
आमीन। फाइनेंशियल सपोर्ट औरतें थी, यीशु मसीह का फाइनेंशियल सपोर्ट औरतें थी। हालेलुया। उन्होंने अपनी आमदनी से यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया। हालेलुया। कितना बड़ा एक प्रिविलेज हालेलुया परमेश्वर ने औरतों को दिया है। अगर अगर मेरा समय खत्म होने को जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं कई बातें एग्जाम्पल्स आपके सामने रख सकती थी। मेरे मम्मी के जीवन से मैंने देखा है कि कैसे मेरे पापा इतना, दुनिया सब पापा को जानते, अब तो खैर मम्मी को भी जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब एक टाइम था जब हाँ ठीक है, मतलब मम्मी का शायद नाम भी कोई नहीं जानते थे, लेकिन पता है पापा का मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी थी। फाइनेंशियल भी कई बार पापा के पास जब जेब खाली होता था तो मम्मी के पास होते थे, मलयालम में एडी तेरी पैसा ने है, मतलब मम्मी के पास आके बोलते थे, जबकि मम्मी ने कभी नौकरी नहीं किया, एक पैसा कमाया नहीं, लेकिन उनको जहां से भी कुछ भी कोई मिलता, उनके बच्चों ने, क्योंकि मेरे भाई और बहन विदेश में वो आते, या कोई और विश्वासी जो यहाँ से गए विदेश गए, जब आते तो कुछ ना कुछ मम्मी के हाथ में पकड़ा देते थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार दुकान में जाकर अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी। हमने आज तक क्या, उनके मरने तक, क्योंकि आज मेरे माता और पिता दोनों नहीं है संसार में, उनके मरने तक एक बार भी जाके दुकान में जाकर एक साड़ी खरीदते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन उनको साड़ी मिलता था, उनको साड़ियां देती थी। कहने का मतलब है उनको जो मिलता था वो बचत करके रखती थी। और एक पासवान आया तो वो बोलते अरे मेरे पास कोई सेवक आता मेरे रेंट देने के लिए नहीं है, बच्चे का पढ़ाई देने के लिए नहीं है, तो पापा जेब में ढूंढते, पैसा कम होता है या समझ लो नहीं है, तो मम्मी के पास आते, वो पैसा तूने जो बचत करके रखा है ना, दे निकालो, 500 रुपए निकालो, 1000 रुपए निकालो, अभी की बात नहीं कर रही, 20-30 साल पहले की बात कर रही हूँ। निकालते मम्मी तकिए के नीचे से, अलमारी में कपड़ों के बीच में से, कभी वहां से, कभी टोकरी के अंदर से, है ना, ग्लास के अंदर से निकाल निकाल के पापा को देती थी। हालेलुया, आमीन। तो पासबान की पत्नियां खर्चीली नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पासबान को जो मिलता है उसमें से ज्यादा पैसा आप पूरा खर्च कर रहे हैं, अपना घर सजाने में, घर सजाना है ना, लेकिन सारा पैसा आप अपने ऊपर खर्च नहीं करे, कपड़े खरीदने में ना, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ाने, उसको बढ़ाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए आप दे। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने मम्मी को देखा तो मेरे जीवन में भी मैंने ऐसा करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जबकि मैं कंजूस हूं और लाइफ जा रहा है तो भी मुझको बोलने में शर्म नहीं है, मैं बहुत, मतलब मैं बचत करती हूँ, मैं बहुत बचत करती हूँ, मैं फालतू खर्चा पूरी कोशिश करती हूँ नहीं करूं। मेरा पति जो है बहुत दिलदार है, खर्च करने वाला है, लेकिन मैं पीछे पीछे रखती हूँ उनको नहीं 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 नहीं, इतना नहीं थे, लेकिन उसमें से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के दासों को, सेवकाइयों को देने के लिए परमेश्वर हमको मदद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करियो, तो हम इन सारी गुणों हमारे अंदर, हर एक औरत के अंदर भी पासबान की पत्नी भी होना चाहिए। और अगर जोखिम उठाना पड़े, बलिदान करना पड़े, अपने जीवन को भी, प्राण को भी त्यागना पड़े परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया, आमीन। उन औरतों के समान जो यीशु मसीह के पास खड़ी रहे, उस मरियम के समान जो अकेले, यूहन्ना 21वां अध्याय में पढ़ते, अकेले बोर को उठ के भी वो चली गई अब कब्र के पास। उसको पता है कि कब्र के पास सैनिक हैं, लोग हैं, वहां रोमन साम्राज्य के लोग खड़े हैं, खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए उसके अंदर प्रेम इतना भरा हुआ था कि वो यीशु मसीह के कब्र तक वो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हिम्मत वाली, हिया वाली औरतें हम पासबान की पत्नियां। डरपोक नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, आपको दुनिया का भी समझ होना चाहिए। आमीन। सारी बातों का समझ आपको होना चाहिए और हियाव वाली औरतें होना चाहिए। आमीन। दूसरों की हियाव को बढ़ाने वाली भी औरतें होना चाहिए, अपने बच्चों को तैयार भी करना चाहिए। आमीन। मैं आज कहना चाहती हूँ, मैं अकेले यात्रा आज इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी ने, मैं एक लड़की होने के बावजूद मेरे को छुटपन से तैयार किया, अकेले अकेले दुकान में भेजा, ब्रेड खरीद के लेके आ, अंडा खरीद के लेके आ। तो अगर आपकी बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, उनको सेवा के लिए तैयार करो। जब छोटी थी तभी पूरा चर्च की सफाई करना पड़ता था, जब पासबान आते थे उनके कपड़े धो के देना पड़ता था, उनके कपड़ों को प्रेस करके देना पड़ता था। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, उनको एक चाय बनाना नहीं आता, उनको कपड़े धोने नहीं आते, उनको झाड़ू पोछा करना नहीं आता, सिखाओ, सिखाओ, अपने बच्चों को भी ट्रेन करो, सेवा के लिए ट्रेन करो। हालेलुया, उनको भी हिम्मत हिया वाले बनाओ। मैं अकेले यात्रा करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को तैयार किया।
आमेन। अगर सो हर एक पासबान की पत्नियां भी आपके बेटियों को तैयार करो, आपके बेटों को तैयार करो, हालेलुया। आपके कलीसिया के लोगों को भी आप सेवा में आगे बढ़ने के लिए, बलिदान करने के लिए, जान भी अगर देना पड़े उसके लिए भी उनको हिम्मत और हियाव के साथ खड़ा करो, तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे 1 घंटा और बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समाप्त करूंगी। हालेलुया, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। हालेलुया। तो हमने प्रिस्किला के जीवन से हमने कई बातें सीखी। हालेलुया। और आदि से भी हमने देखा है कि परमेश्वर ने एक स्त्री को, एक औरत को, और एक पासबान की पत्नी भी, सबसे पहले वो एक यीशु मसीह की चेली है, हमको परमेश्वर ने अपने पति का साथ देने के लिए, अपने जीवन साथी का साथ देने के लिए, हालेलुया, एक सपोर्ट बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, सिरजा है। हालेलुया। तो हम लोग आमीन उस काम में हम आगे बढ़े, उनको एनकरेज करने में, उनको सपोर्ट करने में, प्रार्थना में हो, उनको उनको इनको उन उन मतलब और उनका साथ जाने के लिए, आमीन, परमेश्वर के कार्य के देने के लिए, कईयों को ट्रेन करने के लिए, इक्विप करने के लिए, खड़ा करने के लिए, सारी बातों में आमीन हम एक अच्छा उदाहरण हम बने, एक अच्छा सपोर्ट हम बने। मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक पासबान की पत्नी एक अच्छा मॉडल होना चाहिए, एक अच्छा मॉडल, एक गुड एग्जाम्पल होना चाहिए। आपके ऊपर उंगली लोग नहीं उठाना चाहिए। कोशिश, देखो कमियां हम सब में है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम किसी को बोलने का मौका ना दे। हमारा जुबान, हमारा जो जुबान है, औरतों का जुबान बहुत नुकसान करता है कई बार, औरतों का ही नहीं पुरुष का भी है, लेकिन बहनें हैं, मैं बहनों को कहना चाह रही हूँ, हमारे जुबान को हम कंट्रोल करें, हम कंट्रोल करें। हमें आग जलाने के लिए नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले हम बने। हालेलुया, आमीन। कड़वाहट के बीज बोने वाले नहीं, लेकिन कड़वाहट के बीज को उखाड़ कर फेंकने वाले हम बने। हालेलुया, आमीन। दूसरों को नाश करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, दूसरों को बिना बनाने के लिए, बिल्ड करने वाले, हालेलुया, हमारे जुबान हम बने। आमीन, हालेलुया। कलीसिया का को बनाने में हमारा हाथ और हमारा जुबान, हमारा एनर्जी, हमारा आइडियाज, हमारा क्रिएटिविटी, हमारा वरदान, सब कुछ हम दे दे, सब कुछ। मैं आपको कहना चाहूंगी अपने बच्चों को भी दे दे। हमारे 3 बेटे हैं, तीनों को हमारी इच्छा है कि तीनों प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। हालेलुया। और बड़े वाले ने अपने आप को समर्पित किया कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, आमीन। और अभी वो परमेश्वर के सेवकाई से, मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एक नौकरी वो कर रहा है, बाइबल ट्रांसलेशन में। वो एक नौकरी, मतलब नौकरी जैसा समझ लो, लेकिन वो सेवकाई में, वो बाइबल ट्रांसलेशन में आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हमारे तीनों बच्चे, बिल्कुल हम उनको जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, उनको तैयार करेंगे, वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम एक आदर्श पत्नी बने, हम एक आदर्श माँ बने, हम एक आदर्श अगुए बने। हालेलुया। हमारा लाइफ एक मॉडल हो, हमारा लाइफ एक आदर्श हो, दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक अच्छी पासबान की पत्नी हम सारे हम बनने के लिए, और एक अच्छी औरत, एक भली औरत बनने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। इन वचनों के और एक दो और चीज बोलकर मैं समाप्त कर रही हूँ, सॉरी। आप ये करें, कोई भी आपको चोट दिलाता है, चोट दिलाता है, आपकी पीठ के पीछे कुछ बोलते हैं आपके आपके विषय में, है ना, क्योंकि ये भी बहुत हो रहा है, मैं आपको कहना चाहूंगी, आमीन, बदला ना दे, बदला ना ले, क्षमा करे, क्षमा करे, है ना। और चोट खाकर बैठे नहीं, आमीन, आमीन, हार नहीं माने, आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। उस विषय को प्रभु के हाथों में देते हुए, प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ, आमीन, इस विषय को मैं आपके हाथों में देती हूँ, आप मेरे वकील हैं, आप मेरे लॉयर हैं, आप मेरे लिए, आमीन, लड़े। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं लड़ूंगी, आमीन, मैं अपना अपना मैं मुंह नहीं खोलूंगी, आप मेरे लिए लड़े। हालेलुया। मैं अपने आप को, इस परिस्थिति को आपके हाथों में देती हूँ करके सेवकाई में, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है, बहुत सारी बातें भुगतना पड़ता है, लेकिन उसको मन में ना रखे, उसको मन में ना रखे, क्योंकि हमारे मन में रहेगा ना, हम अपने पतियों के भी मन में, कान में डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के हम क्या करेंगे, हमारे पतियों का भी दिमाग खराब कर देंगे। ये मैंने किया है, ये गलतियां मैंने भी की है, इसलिए मैं अपनी गलती से मैं आपको बता रही हूँ। तो हम कोशिश करें कि हम उन लोगों को हम क्षमा करें, और अगर हमारे अंदर कोई कड़वाहट है हम उसको डील करें, आमीन, उसको हम
परमेश्वर के संग बैठकर, लेकिन दूसरों को हम ना फैलाएं उन बातों को। हालेलुया। सबसे बराबर प्यार करें, चाहे पैसा वाला हो, कम पैसा वाला हो, आमीन, अनपढ़ हो, लिखा पढ़ा हो, एक पासवान की पत्नी, सबसे बराबर प्रेम करे, किसी को ऊंचा नीचा ना करे। हालेलुया। और मनुष्य का भय आपके अंदर कभी ना आने दे। हालेलुया। आमीन। जैसे मैंने कहा, साहसी औरतें आमीन हम बन जाए। और सबसे सहनशीलता, सहनशीलता। कुछ नए विश्वासी होंगे, आमीन, हम समझे वो नए, हम कब जब नए थे, हम जब आत्मा में, हम जब आत्मिक शिशु थे, तो हमने कितनी गलतियां करी, हमने कितना गड़बड़ किया, हमारे अंदर समर्पण नहीं था, तो हम भी पेशेंट रहे। ये चीज मेरे अंदर नहीं थी, आज भी डेवलप हो ही रहा है। मैं भी इंपेशेंट हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखाता था, मेरे पति मुझे बोलता था पेशेंस, पेशेंस। हालेलुया। सहनशीलता। नए लोग हैं, नए लोग हैं, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, समय दे उनको। हम भी बढ़ रहे हैं, उनको भी बढ़ने का मौका दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे गुण अगर हमारे अंदर होंगे, आमीन, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन, हमारे सेवकाइयों के द्वारा होने पाएंगी। हालेलुया, आमीन। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।